जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब हमने पहला तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टीम, दूसरा यहाँ पे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टीम, और तीसरा जो एरियल मॉडिफिकेशन है स्टीम के अंदर, ये एरियल मॉडिफिकेशन में स्टीम टेंड्रिल्स हमने पढ़ लिए थे कि स्टीम टेंड्रिल्स किस तरह से फॉर्मेट होते हैं। अगला यहाँ पर जो एरियल मॉडिफिकेशन है स्टीम का इज नो एज स्टीम थॉर्न। उसको क्या कहा जाता है? स्टीम थॉर्न कहा जाता है। अब यहाँ पर स्टीम थॉर्न में होता क्या है? The auxiliary birds which get modified to form thorn means जो auxiliary bird होती है वो किसमें modified हो जाती है? थॉर्न में modified हो जाती है। और लीव्स, ब्रांच और फ्लावर्स वगैरह जो रहते हैं इसी थॉर्न के ऊपर यहाँ पर डेवलप होते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो साइट्रस प्लांट जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, ये सब साइट्रस प्लांट होते हैं। इन सभी के अंदर स्टीम थॉर्न पाए जाते हैं। वहीं पोमग्रेनेट के अंदर भी स्टीम थॉर्न पाए जाते हैं। स्टीम थॉर्न का मतलब होता है जो कांटे होते हैं वो, मींस क्या होता है कि जो एक्सिलरी बर्ड रहती है, ये एक्सिलरी बर्ड है, दिस एक्सिलरी बर्ड बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म थॉर्न। ये एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड होकर क्या बना लेगी? थॉर्न बना लेगी। नेक्स्ट इसमें फाइलोक्लेड आता है। अब फाइलोक्लेड भी एरियल मॉडिफिकेशन है स्टीम का। अब फाइलोक्लेड में क्या होता है? हियर स्टीम गेट मॉडिफाइड टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मींस जो स्टीम होता है वो मॉडिफाइड होकर पत्ती जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। इट बिकम ग्रीन, फ्लैटनेट एंड सिलेंड्रिकल आर रिबन शेप्ड, मतलब ये ग्रीन होता है, हरा होता है और सिलेंड्रिकल या रिबन शेप का हो जाता है। फ्लैटनेट भी इसका शेप हो सकता है। अगर यहाँ पर बात करें तो ग्रीन कलर होने की वजह से इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब ग्रीन कलर होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स क्लियर विजिबल होते हैं। नोड्स का होते हैं द पार्ट ऑफ द प्लांट अराइज लीव्स एंड द अदर अपेंडेज व्हिच इज नोन एज नोड्स, मींस इसमें नोड्स क्या होते हैं कि वो जगह जहां से अपेंडेज निकले होते हैं प्लांट के अंदर, लेटरल अपेंडेज, उसी को नोड्स बोलेंगे। तो नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट क्लियर विजिबल होते हैं। किसके अंदर? फाइलोक्लोड के अंदर। फाइलोक्लोड जो होता है, ये फाइलोक्लोड खासतौर से डेजर्ट प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन होता है विच रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। देखिए ये लीफ होती है और लीफ के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं इसके अपर और लोअर सरफेस के ऊपर, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा से वेपर के रूप में वाटर लॉस होता रहता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन प्रोसेस बोलते हैं। कि अब स्टीम के अंदर स्टोमेटा नहीं होंगे तो वहां पर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस नहीं होती, मतलब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को कम करने के लिए जो स्टीम होता है वो मॉडिफाइड होकर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। वहीं जो लीफ होती है, दिस लीफ बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन्स, मतलब यहाँ पर जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड होकर के स्पाइन्स बना लेगी, स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर इनकी हो जाएगी। तो लीफ मॉडिफाइड होकर स्पाइन बना लेगी, वहीं स्टीम मॉडिफाइड होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। द फाइलोक्लेड्स परफॉर्म्स अनलिमिटेड ग्रोथ। इनके अंदर जो फाइलोक्लेड्स रहते हैं इनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। एंड दीस आर कवर्ड विद द म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस आर इट इज कवर्ड विद द म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज से कवर्ड रहता है, जिसकी वजह से वाटर जो रहता है, वाटर रेपेलेंट एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है या नहीं होता है। अगर एग्जांपल देखें तो ओपिटिया या कैक्टस प्लांट वगैरह जो होते हैं वो सभी फाइलो। फोर्थ एंड द लास्ट एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टीम व्हिच इज नोन एज क्लेडोड्स। यहाँ पर चौथा और आखिरी जो एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टीम का, उसको क्लेडोड बोला जाता है। दिस क्लेडोड इज द मॉडिफाइड स्टीम व्हिच इज बिकम ग्रीन, मींस ग्रीन स्टीम जो होता है उस ग्रीन स्टीम की ब्रांचेस जो रहती है वो ब्रांचेस मॉडिफाइड हो जाएंगी व्हिच हैविंग लिमिटेड ग्रोथ, जिसमें सिर्फ लिमिटेड ग्रोथ ही होती है। दिस कैन बी ग्रो अप टू ए सिंगल नोड ओनली, जो कि एक ही नोड तक ग्रोथ कर सकती है। These are modified to perform photosynthesis process because of become green color। अगर हम स्टीम की बात करें तो ये स्टीम है और ये मेन स्टीम से यहाँ पर से निकली होती है ब्रांचेस। दिस ब्रांचेस बिकम ग्रीन कलर्ड। ये ब्रांचेस जो होती है ग्रीन कलर की होती है। एंड दिस ब्रांचेस बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म क्लेडोड्स, मींस ये जो ब्रांचेस रहती है ये मॉडिफाइड होकर क्या बना लेती है? क्लेडोड्स बना लेती है। अब ये जो क्लेडोड्स होती है दिस आर बिकम ग्रीन कलर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड हैविंग लिमिटेड ग्रोथ, और इनकी ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड होती है। अगर आगे बात करें तो जो ट्रू लीव्स होती है, मतलब अगर ब्रांचेस के ऊपर यहाँ बात करें तो दीज आर द लीव्स, ये क्या हो जाएंगी? लीव्स हो जाएगी। दिस लीव्स व्हिच आर नोन एज ट्रू लीव्स, दिस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म्स स्पाइन्स आर स्कल लीव्स, मतलब ये जो लीव्स होती हैं ये लीव्स क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और स्पाइनी लीफ बना लेती है यहाँ पर। तो इस तरह से जो लीफ होती है ये स्पाइन्स के जैसे दिखाई जाती है, वहीं जो ब्रांचेस होती है इट अपीयर्स लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज क्लेडोड, जिसको क्या कहा जाता है? क्लेडोड कहा जाता है। दिस मींस द पैरेलल वेनेशन कैन बी seen, or parallel venation is roughly visible on the
क्लेडोट्स। इन क्लेडोट्स के ऊपर जो पैरेलल वेनेसन होता है ये कुछ हद तक विजिबल होता है। वेनेसन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इनसाइड द लीफ इज नॉट वेनेसन बट दिस अपीयर्स लीफ लाइक। अगर हम एक पत्ती की स्ट्रक्चर देखें, लीफ की स्ट्रक्चर देखें, तो कुछ इस तरह से लीफ की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो लाइनिंग आप इसमें देख रहे हैं इन्हीं को वेन्स बोला जाता है, और इन लाइनिंग का पैटर्न वेनेसन कहलाता है। तो यहाँ पर दो तरह का वेनेसन होता है। ये रेटिकुलेट वेनेसन हो जाता है क्योंकि इसमें एक मिड वेन है और इससे लेटरल साइड में लेटरल वेन्स निकली रहती है, इसको रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। वहीं ग्रास वगैरह की अगर बात करें, यहाँ हम वीट प्लांट की बात करें, तो इस तरह से अगर लीफ है और इस लीफ के अंदर कोई मेन वेन नहीं है, सारी की सारी वेन्स इसी तरह से एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज है, तो उसको पैरेलल वेनेसन करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लेडोट्स होते हैं, क्लेडोट में कुछ हद तक पैरेलल वेनेसन देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द स्टीम। मतलब जो स्टीम होता है इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सो फंक्शन ऑफ द स्टीम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मतलब जो फंक्शन होते हैं स्टीम के वो दो तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं। पहले प्राइमरी फंक्शन होते हैं, दूसरे सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। अब प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं, दीज आर मेन फंक्शन ऑफ द स्टीम। मतलब ये स्टीम के खास फंक्शन होते हैं, खास तौर से स्टीम यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्या क्या फंक्शन है देखिए। स्टीम जो होता है, इट बियर्स एंड सपोर्ट लीव्स, फ्लावर्स एंड फूड ऑन इट। मींस जो स्टीम होता है इसी के ऊपर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह सभी इसी के ऊपर अरेंज होते हैं। एंड दिस अपेंडेज आर प्लेस्ड ऑन स्टीम इन सच ए वे so that they can be carry out their functions by more effective way। मीन्स जो स्टीम होता है, इस स्टीम के ऊपर जो अलग अलग अपेंडेज अरेंज होते हैं, चाहे वो लीव्स हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि वो अपने फंक्शन और अच्छे तरीके से या ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। दिस स्टीम कंडक्ट वाटर। मीन्स स्टीम जो होता है ये वाटर कंडक्ट करता है, सॉल्ट कंडक्ट करता है, मिनरल्स और मिनरल्स को भी ये कंडक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टीम होता है, दिस स्टीम कंडक्ट सॉल्ट, वाटर एंड मिनरल्स which absorbed by the roots to the top part of the plant। मीन्स जो रूट मिनरल्स, वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ये रूट्स से प्लांट के टॉप पार्ट तक, ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं। किसके थ्रू पहुंचते हैं? स्टीम के थ्रू ही पहुंचते हैं। This steam also transport the food material। मीन्स ये जो स्टीम होता है ये फूड मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, which is manufactured by the leaves। जो कि किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? लीव्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड फूड को ये ट्रांसपोर्ट करता है टू द रूट्स। कहां तक? रूट से। मतलब जो वाटर मटेरियल वगैरह जो होते हैं, वाटर, मिनरल, सॉल्ट वगैरह, ये सब रूट एब्जॉर्ब करती है, जिनको कंडक्ट करने का काम किसका होता है? स्टीम का होता है, टॉप पार्ट तक। और वहीं जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स के अंदर जो फूड फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट फूड को बॉटम में ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका होता है? स्टीम का ही होता है। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी फंक्शंस व्हिच आर आल्सो नोन एज एक्सेसरी फंक्शन ऑफ द स्टीम। अगले जो स्टीम के फंक्शन है, पहले प्राइमरी हो गए, दूसरे हो जाते हैं सेकेंडरी, या इनको एक्सेसरी फंक्शन भी कहा जा सकता है। तो जो सेकेंडरी या एक्सेसरी फंक्शंस हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं वो जनरल होते हैं, वो जनरली प्लांट स्टीम को ही फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो सेकेंडरी फंक्शन होता है, इस सेकेंडरी फंक्शन में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लांट स्टीम मॉडिफाइड हो जाता है। अब ये कौन कौन से सेकेंडरी फंक्शन होते हैं वो समझ लीजिए। फर्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। सबसे पहला फूड स्टोरेज। सो the stored means the steam perform function as specific function the storage of the food material in the form of the rhizomes and tubers। means जो rhizome हमने पढ़ा था जिंजर के अंदर, ट्यूबर्स जो होते हैं पोटैटो के अंदर, ये सभी क्या है? मॉडिफिकेशन होते हैं स्टीम के, जो कि स्टोरेज करते हैं फूड मटेरियल का। नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ दी सुगर इनटू द शुगर केन। अगला जो होता है स्टोरेज होता है शुगर का शुगर केन के अंदर। शुगर केन एक स्टीम है जो अपने अंदर शुगर को स्टोर करता है। स्टोरेज ऑफ द वाटर इन द सक्सेलेंट प्लांट लाइक ओपेंटिया। मींस ओपेंटिया में क्या होता है? जो स्टीम होता है वो मॉडिफाइड होता है और मॉडिफाइड होकर सक्सेलेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वाटर स्टोर हो सकता है। इट आल्सो मैन्युफैक्चर द फूड मटेरियल। स्टीम जो होता है, ग्रीन स्टीम फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ द फाइलोक्लोट्स एंड द क्लेडोट्स। मींस फाइलोक्लोट्स और क्लेडोट्स के रूप में ये फूड मैन्युफैक्चर करने का काम भी करता है। इट हेल्प द वीक स्टीम प्लांट टू क्लीन अप। मींस ये क्लीनिंग में भी मदद करता है वीक स्टीम प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ द टेंड्रिल्स। किसके रूप में? टेंड्रिल्स के रूप में। हमने सभी पढ़े अभी लास्ट वीडियो तक। तो टेंड्रिल्स फॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से वीक स्टीम प्लांट ऊपर उठ सकता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट ग्रेजिंग। मींस ये ग्रेजिंग के अगेंस्ट प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है इन द फॉर्म ऑफ द थॉर्न। मींस कांटे वगैरह जो होते हैं, तो इसकी वजह से एनिमल्स इसको ना चढ़ सके, इसके लिए इसमें थॉर्न फॉर्मेशन हो जाता है। इट आल्सो परफॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टीम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ द रनर्स एंड स्टोलन्स
एक्सेट्रा मींस रनर्स स्टोलेंस के रूप में इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। साथ ही साथ इट आल्सो परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर्स मींस जो फ्लावर होता है दिस फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टीम व्हिच परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर्स होते हैं ये एक मॉडिफाइड स्टीम होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो जाते हैं किसके, स्टीम के। अगला है इसमें मार्फोलॉजी ऑफ द लीव्स। हमने मार्फोलॉजी ऑफ द स्टीम एंड रूट्स दोनों हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। अगला मार्फोलॉजी हमें लीव्स की पढ़ना है। तो लीव्स होती क्या, उसके कैरेक्टराइटिस फीचर क्या होते हैं वो समझना होती है। द लीव्स इज द लेटरल एंड फ्लैटेनेड आउटग्रोथ ऑन द स्टीम, मतलब जो मेन स्टीम होता है इस मेन स्टीम से लेटरल अपेंडेज के रूप में लीफ अरेंज होती है, अराइज होती है। एंड दीज आर अराइज फ्रॉम द नोड्स, और ये कहाँ से अराइज होती है, नोड्स से। देखिए हम ये तो जानते हैं कि वो पार्ट स्टीम का या ब्रांचेस का जहां से लीफ या ब्रांचेस अराइज होती है उसको नोड्स बोला जाता है। सो लीव्स आर अराइज फ्रॉम द नोड्स, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, नोड। तो नोड से यहाँ पर लीफ अराइज होती है। इट बियर्स एक्सिलरी बर्ड्स, इसके साथ यहाँ पर क्या रहेंगी, इसमें एक्सिलरी बर्ड्स होती, मींस the leaf bears axillary buds on the node, means node के ऊपर axillary buds leaves के साथ अरेंज होती है। These leaves are green colored, ये leaves जो होती है these are green colored because containing chloroplast in it, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। This chloroplast which perform photosynthesis, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है एंड मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, और इस तरह से ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ये मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। मींस जो लीफ होती है ये फ्लैटेनेड स्ट्रक्चर है, इसमें दो सरफेस होते हैं, एक तो डोर्सल सरफेस और दूसरा सरफेस होता है वेंट्रल सरफेस। मतलब जो अपर सरफेस होता है उसको डोर्सल सरफेस बोलेंगे और जो लोअर सरफेस रहेगा नीचे वाला सरफेस उसको वेंट्रल सरफेस बोलेंगे। सो दिस आर द लीफ आर लेटरली flattened appendage part of the plants which arrange on the stem and are become dorsoventral, having dorsoventral surface, और इसके अंदर dorsoventral surface होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स इसमें होती है, ग्रीन कलर की लीव्स होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है और फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। सेवरल टीनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दिस पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, इन पोर्स की अगर स्ट्रक्चर देखें सो द स्टोमेटा व्हिच आर मेड ऑफ द बीन शेप्ड गार्ड सेल, ये बीन शेप की गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। दिस गार्ड सेल आर सराउंड बाय द एक्सेसरी सेल्स आर सबसाइडरी सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स रहती है ये सबसाइडरी सेल या एक्सेसरी सेल से सराउंड होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। सो सच टीनी पोर्स आर प्रेजेंट इनटू द लीफ सरफेस, इस तरह के छोटे छोटे पोर्स कहाँ होते हैं, लीफ सरफेस के ऊपर होते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ये छोटे छोटे टीनी पोर्स जो कि इसके सरफेस पे स्टोमेटा कहलाते हैं। दिस स्टोमेटा रेगुलेट द गैसेस एक्सचेंज, इन स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब जो गैसेस होती है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सचेंज होती है, और ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन में, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। तो ये हेल्प करती है, रेगुलेट करती है गैसेस एक्सचेंज को, और साथ ही साथ रेगुलेट करेगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को भी। इसी के साथ साथ इट आल्सो रेगुलेट द वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ द मींस द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन, मींस यहां से जो स्टोमेटा रहते हैं इन स्टोमेटा से वाटर जो होता है ये वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता रहता है, और वाटर वेपर लॉस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। तो स्टोमेटा से ही वाटर वेपर होता निकलता है जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन को भी रेगुलेट करता है कौन, लीव्स। इसी के साथ साथ इसके ओरिजिन की बात करें तो एक्सोजीनियस इसका ओरिजिन होता है। लीफ ग्रो with a limited growth, it means to that it does not possess any apical bud, like stem, जैसे स्टीम होता है इस स्टीम के यहाँ पर एपिकल बर्ड होती है, ये होती है एपिकल बर्ड, और इसी एपिकल बर्ड की वजह से जो स्टीम होता है दिस स्टीम परफॉर्म अनलिमिटेड ग्रोथ, इसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, किसके अंदर, स्टीम के अंदर। लेकिन जो लीफ होती है इस लीफ के अंदर किसी तरह की एपिकल बर्ड्स नहीं होती, कहने का मतलब यहाँ पर किसी तरह की बर्ड्स नहीं होती, हैविंग नो बर्ड्स इन दिस, इसके अंदर यहाँ पर किसी तरह की बर्ड्स नहीं होंगी। सो इट हैविंग द लिमिटेड ग्रोथ, इट पोसेस लिमिटेड ग्रोथ एंड डज नॉट पोसेस एपिकल बर्ड आर एनी ग्रोइंग पॉइंट, इसके आगे कोई ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसकी कैसी लिमिटेड ग्रोथ होती है। इसी के साथ साथ जो लीफ होती है दिस लीफ इज डिफरेंशिएटेड इनटू द थ्री पार्ट्स बेसिकली, इन व्हिच फर्स्ट इज द लीफ बेस,
पहला जो पार्ट मींस दिस अटैच्ड पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच अटैच विद द स्टीम, मींस ये जो पार्ट होता है जो स्टीम के साथ अटैच होता है उसी को लीफ बेस कहा जाता है। आफ्टर देन सेकंड पार्ट इज नोन एज पेट्यूल, दूसरा जो हिस्सा रहता है पेट्यूल व्हिच joined leaf base with the lamina, lamina is the third part, this leaf surface is known as lamina, ये leaf surface जो होता है इसको लेमिना कहा जाता है। तो इस तरह से तीन पार्ट्स होते हैं लीफ के अंदर, तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट रहती है। दिस लीव्स आर ऑलवेज दिस लीफ आर ऑलवेज अरेंज्ड इन द एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल सक्सेशन मींस एक लीफ यहां से निकली है, दूसरी दूसरे साइड से, तीसरी तीसरे साइड से, चौथी इस साइड से, मींस इस तरह से वन बाय वन इनका अरेंजमेंट होता है, अल्टरनेट तरीके से ये अरेंज होती है जिसे एक्रोपेटल सक्सेशन कहा जाता है। अगर लीफ की हम बात करें सो लीफ हैविंग द वेन्स इन इट इन व्हिच द मेन वेन व्हिच इज फेड इनटू द मिड इज नोन एज मिड वेन, इसको मिड वेन कहेंगे। और साथ ही साथ इस लेमिना के ऊपर इस तरह से कुछ लाइंस अरेंज होती है, दिस आर नोन एज लेटरल वेन्स, इनको लेटरल वेन्स बोला जाता है। और ये लेटरल वेन्स जो होती है और मिड वेन होती है, इट सप्लाइज द वाटर एंड फूड इनटू द एवरी पार्ट ऑफ द लीव्स, जो कि लीव्स के हर एक पार्ट्स में फूड और वाटर को सप्लाई करने का काम करती है। तो इस तरह से लीफ के कैरेक्टराइटिस फीचर हो जाते हैं। अगला हमें जो लीफ है इसकी डिटेल्स स्टडी, एक टाइपिकल लीफ के पार्ट वगैरह अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ हम स्टार्ट करेंगे।